मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। ये हमारा एक महाकाव्य है जिसे लेकर मैं काव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से आप लोगों तक भगवान श्री कृष्ण के पावन प्रसंगों पर चर्चा करता हूँ। अनवरत चलती रहेगी अभी बहुत दिनों तक। मैंने दिखाया था पिछली एपिसोड में कि ये महाकाव्य कितना बड़ा है। शायद ही इतना बड़ा महाकाव्य कभी हिंदी साहित्य में लिखा भी गया होगा, क्योंकि यदि अनवरत भी पाठ किया जाए रामचरितमानस की भांति तब भी इसे पूर्ण करने में 30 घंटे लगेंगे। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा के साथ जुड़ते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटि हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा याह जनहितकारी, अमर कथा याह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, अवस्था हो जाने के कारण, क्योंकि 60 साल के नज़दीक पहुंच चुका हूं, तो कुछ खांसी वगैरह की शिकायत रहती है, इसलिए को आप अन्यथा न लें, क्योंकि वो समय के अनुसार सब कुछ रोग भरने लगते हैं। क्योंकि वो जो शरीर है वो उसे जरा कहा गया है। वो धीरे 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 अनेक रोगों को लेता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। किसी बहाने से मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन यदि और कोई बहाना नहीं है तब भी मृत्यु तो आनी ही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान का स्मरण बनाए रखे और अपनी मृत्यु को कभी न भूले। उसको यही हमेशा याद रहे कि मुझे भी मरना है। जब ये रहेगा तब वो समाज के बीच में जो उसका चिंतन होगा वो बहुत ही आध्यात्मिक रहेगा। वो किसी पर कोई आघात करने की नहीं सोचेगा। वो ये जान जाएगा कि वास्तविक जो संसार है वो झूठा है। जो व्यक्ति आया है उसे तो जाना ही है। इसलिए परमात्मा की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और सज्जन लोग, अच्छे लोग, संत लोग इसी रास्ते को बताते रहते हैं कि हम सबको चाहिए कि हम जहाँ से आए हैं वहीं हमको जाना है। तो जो भी अपने पास गुण हैं, जो भी अपने पास संपदा है, और उस संपदा को, आध्यात्मिक संपदा जो होती है वही हम साथ ले जा पाते हैं, और बाकी जो माया की संपदा है सब यहीं छूट जानी है। अभी तक हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि रुक्मणी जी ने पत्र भेजा है भगवान को। भगवान ने पत्र पढ़ा, भाव विभोर हो गए, उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे और उन्होंने उस ब्राह्मण को संदेशा भेज दिया कि मैं निश्चित स्थान पर निश्चित समय में मैं आ जाऊंगा। और यही बात ब्राह्मण ने जाके रुक्मणी जी को बताई, और रुक्मणी जी ने देखा कि उसका विवाह होने जा रहा है, तो वो कहने लगी अपनी माँ से कि माँ, मुझे गौरी पूजन के लिए मंदिर में जाना है। उसके भाई रुक्मी ने बहुत बड़ी सेना उसके साथ भेज दी। यहाँ तक हमने आपको कथा सुनाई थी। आगे की कथा आप लोग सुनिए। काहै रुक्मणी नयन भरी,
मातु सिय बर देऊ, मिलई सांवरो सोई पुनि, जन्म जन्म भरि भेऊ, जन्म जन्म भरि भेऊ। आंखों में आंसू भरकर राजकुमारी रुक्मिणी कहने लगी, हे माता, मुझे सीता को दिया गया वरदान दीजिए, मुझे पुनः वही सांवरा प्राप्त हो और यह रहस्य प्रत्येक जन्म में बना रहे। यहाँ तक हमने पिछले एपिसोड में आपको कथा सुनाई थी। अस कही मातु भवानी को, अस कही मातु भवानी को, पूजहि राजकुमारी, पावन घंटा धुनि करई, जय माता उचारी। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि सुनहु उमा सूची समय निहारी, सुनहु उमा सूची समय निहारी, प्रगट भये यही थल गिरधारी, पावन शोभित रथ परनी के, पावन शोभित रथ परनी के, प्रेम रूप मन भावन जी के, पावन शोभित रथ परनी के। शंकर जी कहते हैं, हे उमा सुनो, उस पवित्र समय को निहार कर भगवान श्री कृष्ण जी उस स्थान पर आ गए, प्रकट हो गए। वो अपने पवित्र रथ पर शोभायमान हैं और उनका प्रेम रूप प्राण के समान मन को भाने वाला है। इतना सुंदर है मेरे कान्हा जी। और रथ के साथ देखने में कैसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत से रक्षक गए हुए हैं रुक्मिणी जी के साथ। रुक्मी ने उनको भेजा है। पावन दिव्य प्रकाश बनाए, पावन दिव्य प्रकाश बनाए, मानहु रवि धरनी पर आए, रक्षक सकल डरे यह देखी, रक्षक सकल डरे यह देखी, मन जाने कछु परम विसेखी, मन जाने कछु परम विसेखी। भगवान पवित्र दिव्य प्रकाश का घेरा बनाए हुए मानो सूर्य धरती पर स्वयं उतर आए हों। ये देख के सभी रक्षक डर गए और अपने मन में कुछ उन्होंने विशेष जाना कि ये बहुत कुछ विशेष चीज़ है। भगवान श्री कृष्ण जी रथ से नीचे उतर आए। कृष्ण उतरी रथ मंदिर आए, कृष्ण उतरी रथ मंदिर आए, सादर मातु चरण सिर नाए, पुनि पुनि पावन प्रीति निहारी, पुनि निज पावन प्रीति निहारी, अति सुंदर छवि राजकुमारी, अति सुंदर छवि राजकुमारी। भगवान श्री कृष्ण जी अपने रथ से उतरकर मंदिर में आ गए और उन्होंने आदर सहित माता भवानी को प्रणाम किया और फिर उन्होंने अपनी पवित्र प्रीति की छवि को निहारा। जो राजकुमारी है उसकी छवि को निहार रहे हैं भगवान जी, भगवान श्री कृष्ण जी, क्योंकि वो इतनी सुंदर है रुक्मिणी।
कर बढ़ाई बोले भगवाना, कर बढ़ाई बोले भगवाना, नाम मोर चित चोरु बखाना, गाहु हाथ मम राजकुमारी, गाहु हाथ मम राजकुमारी, चलऊ द्वारिका निज ससुरारी। भगवान कहने लगे, अपना हाथ उन्होंने बढ़ा दिया और कहा, मेरा ही नाम चितचोर कहा गया है, मैंने आपका भी तो चित्त चुरा लिया है। हे राजकुमारी जी, मेरा पाणिग्रहण करो, यानी मेरा हाथ पकड़ो और अपनी ससुराल द्वारिका को चलो। पाई प्रेम परमेश्वर, पाई प्रेम परमेश्वर, अति आनंद बसाई, चली हाथ गई रुक्मणी, पुनि गौरी सिरनाई, पुनि गौरी सिरनाई। अपने प्रेम परमेश्वर को पाकर अत्यधिक आनंद को बसाए हुए उस रुक्मणी ने पुनः जगदम्बा गौरी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण जी का हाथ पकड़कर चल दी। पिय चढ़ाई रथ पर बैठारी, पिय चढ़ाई रथ पर बैठारी, चले वेग भरी कृष्ण मुरारी, अब देखत रही गए सब रखवारे, देखत रही गए सब रखवारे, धाई महल युवराज उचारे, धाई महल युवराज उचारे। भगवान अपनी प्रिया को रथ पर बैठाकर स्वयं सारथी बनकर तेज गति से चल दिए। सभी रक्षक ये देखकर कि अरे ये क्या हो रहा है, वो दौड़कर महल में चले गए और युवराज रुक्मी को संदेशा देने के लिए चले गए और रुक्मी को संदेशा मिला। क्या संदेशा मिला? कृष्ण लई गए राजकुमारी, कृष्ण लई गए राजकुमारी, जानी भयो अब क्रोध अपारी, जरासंध शिशुपाल समेता, जरासंध शिशुपाल समेता, सबही चले घेरन तीन खेता, सबही चले घेरन तीन खेता। सूचना ये मिली उनको, रुक्मी को, कि कृष्ण आया था, राजकुमारी को ले गया। ये जानकर रुक्मी को बहुत अधिक क्रोध आया। उसने जरासंध को और जिसके साथ विवाह करना चाहता था शिशुपाल को, उसको साथ ले लिया, संपूर्ण सेना ले ली और चल दिए कृष्ण को घेरने के लिए। पुकार उठने लगी, मारू मारू धारू मारू पुकारी, चली आसुरी से नय पारी, राजकुंवरी लई गए यदुराई, राजकुंवरी लई गए यदुराई, जरासंधयस सही नहीं जाई, जरासंधयस सही नहीं जाई। मारो मारो घेर कर मार डालो की पुकार लगाते हुए अपासुरी सेना चल पड़ी। यादव कुल का कृष्ण मेरी राजकुमारी को उठा ले गया। ये बात जरासंध को बिल्कुल सहन नहीं हो रही है।
उत बलराम सेन संग आए। उधर बलराम जी सेना लेकर आ गए। उत बलराम सेन संग आए। अब बीच ही बन भ्राता निज पाए। बीच ही बन भ्राता निज पाए। उधर से आ रहे थे बलराम जी सेना के साथ और बीच में ही उनको मिल गए। उनके भ्राता कृष्ण जी, साथ में रुक्मिणी जी बैठी हुई हैं। और कुशल जानी तिन दीन पठाई। कुशल जानी तिन दीन पठाई। स्वयं रहे पथ से न सजाई। कुशल जानकर भगवान श्री कृष्ण को भेज दिया, क्योंकि राजकुमारी रुक्मिणी जी साथ हैं। बोले भैया तुम जाओ, और अपनी सेना लगाकर रास्ते में बलराम जी खड़े हुए हैं। इत यादव सेना बिकट उत खल सेन अपार। असुर देखी बलराम को भरन लगे ललकार। इधर यादव सेना जो बहुत विकट सेना है और उधर असुरों की अपार सेना है। असुर सेना ने बलराम जी को देखते ही पहचान लिया और ललकार भरने लगे कि वही है ये बलराम हल वाला। सुनि ललकार चले बलरामा। करन लगे भीषण संग्रामा। जो सन्मुख आवै बल के रे। जाई काल के गाल अंधेरे। जाई काल के गाल अंधेरे। अपनी ललकार सुनकर बलराम जी आ गए। भीषण संग्राम होने लगा। अब बलराम जी के सन्मुख जो आता है वही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यादव सेना बिकट महाना। हारी भगई खल डारी कृपाना। जरासंध भय भीत अपारा। जरासंध भय भीत अपारा। अस बलराम समरहित पारा। बलराम जी ने ऐसा संग्राम किया है कि आज जरासंध भी भयभीत हो रहा है। जा पर गदा धरई बलदाऊ। जा पर गदा धरई बलदाऊ। तेहि जीवन पुनि नाही उपाऊ। धरनी समाई भयानक योद्धा। जब गदा पड़ती है बलराम जी की तो बड़े बड़े योद्धा धरती में समा जाते हैं। धरनी समाई भयानक योद्धा। अस बलराम भरे मन क्रोधा। अस बलराम भरे मन क्रोधा। चलई गदा चहु दिशि अति भारी। चलई गदा चहु दिशि अति भारी। अब करई महारी पुदल संघारी। बलराम जी की गदा चारों तरफ को चल रही है और संपूर्ण शत्रु सेना का विनाश कर रही है। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कथा सुनाते हुए, उमा सुनहूं तिन बल नहीं था। हे पार्वती जी सुनो, उनके बल की कोई था नहीं है। सुनहूं उमा तिन बल नहीं था। जिन भूभार सकल सिर गाहा। उनके बल की क्या सीमा कही जाए, जिन्होंने अपने सिर के ऊपर संपूर्ण भूभार को संभाल रखा है।
शंकर जी ऐसा कह रहे हैं पार्वती जी से, भागी गए रनहारी के जरासंध शिशुपाल, लौट चले निज द्वारिका, सब यादव तत्काल, सब यादव तत्काल। जरासंध शिशुपाल और रुक्मी सब हार गए, सेना हार गई, भाग खड़ी हुई। सभी यादव युद्ध में विजयी होकर तत्काल ही द्वारिका की ओर वापस आ गए। आई द्वारिका में कियो उत्सव परम महान, शुभ विवाह श्री कृष्ण को परम प्रीति अभियान, परम प्रीति अभियान। आप द्वारिका में आकर सब ने बहुत बड़ा धार्मिक उत्सव किया। अब भगवान का विवाह होना है। ये भगवान की जो परम प्रीति है, इस विवाह को हम आपको कल सुनाएंगे। आइए यहीं पे कथा का विश्राम करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। सभी दर्शकों को प्रणाम और बहुत बहुत सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।